एंडी छोरा गौतम देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सुनील गौतम मनाना की राम राम। हरियाणवी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। भाई फिलहाल हम पहुंचे हैं साध्वी जी के पास, जो कि आपने एक वीडियो देखी होगी हमारी शवा कलाना गांव की, जिसमें कि गुरु माँ साध्वी जी पर कुछ आरोप लगाए गए थे ग्रामीणों के द्वारा। लेकिन अब हम उस चीज़ की पुष्टि करने के लिए गुरु माँ जो राधिका जी हैं उनके पास आए हैं, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। भाई वो आरोप जो ग्रामवासियों ने लगाए थे वो सही थे या गलत थे, तो इस बात की पुष्टि करने के लिए हम माता जी के पास आए हैं। तो कैमरामैन से कहूँगा भाई एक बार मेरे के लिए आ जा। नमो नारायण माता जी। ओम नमो नारायण जी। तो माता जी, जैसा कि आपने भी वीडियो देखी होगी, भाई कलाना गांव में आप पर कुछ आरोप लगाए गए थे, तो उन आरोपों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, एक बार आप संक्षेप में बताओ। आपको मैंने सबूत दिए जी, तो उन सबूतों में और जो आपने वहाँ पे देखा उसमें कितनी सच्चाई है आप स्वयं बता सकते हैं। नहीं, हमने जो आपने सबूत दिए, जो साक्ष्य पेश किए हैं, जो आपने व्हाट्सएप पे हमें दिखाया है, उसमें हमारे अनुसार तो आप दोषी नहीं हो, लेकिन जो आरोप आप पर उन्होंने ग्रामीणों ने लगाए हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं आपको बता देती हूँ कि ये कहानी कोई नई नहीं है। मैं उस मंदिर में काफ़ी समय से हूँ, 5-6 सालों से, जैसा कि उन्होंने भी बताया होगा। कोई नहीं, बच्चे हैं जी, बच्चे हैं, माँ बाप के ऊपर कहते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बता देती हूँ, पहली साल उन्होंने क्या करते थे, वो लाइट काट देते थे। तो मैंने जो है फिर मंत्री जी को फ़ोन किया और वो सारे खंभे और लाइट लगवाई। उसके बाद उन्होंने जो है वो दीवार भी तोड़ दी थी। वो दीवार, गेट, वहाँ पे लगी टाइलें और वहाँ पे बना हुआ पीछे की साइड का मकान और वहाँ की जो पेंट वगैरह है वो सब मेरी खुद की मेहनत है। प्लस उसके बाद जब मैं आई थी वहाँ पे एक शिव जी की आपने पीछे तस्वीर देखी होगी, वो रखी हुई थी। उसके अलावा वहाँ पे कुछ नहीं था। वहाँ पे जानवर ऐसे ही खुले में घुमा करते, क्योंकि देखो दीवार नहीं थी, कुछ नहीं था, तो आड़ नहीं है, तो बिना उसके तो सब बेकार। उसके बाद एक शिवलिंग का मुद्दा उन्होंने बताया होगा। वो शिवलिंग नीचे झील में था, वहाँ पे कीचड़ रहता था जी। अगर कोई वहाँ पे जल चढ़ा देता तो पानी हो जाता था, जिससे कि किसी के हाथ पैर टूटने का भय रहता था, जिसकी वजह से उस शिवलिंग को मैं ऊपर उभारने लगी। उसमें जो है देखो 2-4 तत्व तो सारे गाँव में होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और ये भी 2-4 ही तत्व हैं, कोई ऐसा नहीं है। और क्या हुआ कि वो शिवलिंग में ऊपर उभारने लगी, जिसमें कि उन्होंने विरोध किया। उस समय पे उस दौरान जो है उन्होंने कुछ बैरागी के बच्चे थे, बैरागी जो कि दूसरे गांव के थे, उन्होंने वो पीट दिए। मारपीट होने के बाद थाने में भी पंचायत हुई, जिसमें कि उसमें भी मैं निर्दोष साबित हुई और आज भी मैं निर्दोष हूँ। दूसरी बात, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। उस दिन रात की मैं घटना बताती हूँ आपको। रात के 9:30 बजे हुए थे। 9:30 बजे दो लोग शराब पी के आते हैं, कृष्ण और सुभाष। सुभाष जैसे कि खराब व्यक्ति नहीं है, लेकिन क्या है, उसको सिर्फ निशाना बना गया। लेकिन चलो, शराब के नशे में उसने जो भी किया बच्चे के साथ। अब आप एक बात बताइए, कोई भी आएगा, मैं तो उनके घर गई नहीं हूँ। रात के 9:30 बजे कभी पहले 6 साल में याद नहीं आया कि भाई लाइट भी जलनी है? 6 साल में कैसे याद आया कि रात के 9:30 बजे लाइट जलाई जाती है, या कौन सा चंदा दिया जाता है? तीसरी बात, उन्होंने कहा लड़की थी। देखो वैसे तो देखो मठ मंदिर इनमें सब में बहन भाई भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, सब आते हैं, लेकिन उस रात्रि वहाँ कोई मौजूद नहीं था। अगर वहाँ मौजूद था तो एक छोटी सी बात है, दीवारें छोटी छोटी हैं, मेन गेट ओपन था, प्लस पीछे भी मकान बने हुए हैं, जिसमें कि देखो बेवड़ों का अड्डा भी है, जहाँ सारे शराब पी के आप रात को देख सकते हैं कि सभी इस तरह से चलते हैं। तो क्या है कि अगर ऐसा कुछ होता तो क्या गांव राम के सामने कोई भाग सकता है? आप खुद समझदार हैं। नहीं, ठीक है। प्लस उसके बाद क्या होता है कि उस बच्चे के साथ जब ये सब हुआ, अब गौतम जी आप स्वयं बताइए, आप पत्रकार हैं, आप अगर जाके कहीं पे गाली गलौज करेंगे, किसी का गिरवान पकड़ेंगे, तो अगला भी तो आप पे वार कर सकता है। आपकी छोटा सा बच्चा है, अगर हम जी करके बोलेंगे तो अगला भी जी करके बोलेगा। दूसरी बात, आपने मेरी कुछ गालियों की ऑडियो सुनी होंगी। हाँ, मैंने गालियाँ दी हैं, बिल्कुल दूंगी। अगर मेरी शिष्याओं के प्रति कोई गलत बोलेगा, मेरी शिष्याएं मेरी बच्ची हैं,
ये जिस गांव में मैं रहती हूँ उसकी जो बहन बेटियां हैं वो भी मेरी बच्ची हैं। अगर उनके प्रति मुझे आज भी उस गांव से प्रेम है, अगर उनके प्रति भी कोई गलत बोलेगा, चाहे वो गांव का हो या बाहर का हो, पिटेगा ही पिटेगा। गालियां भी दी जाएगी अगले को। किसने परमिट दिया कि भाई वो गलत बोले, कि भाई हम गलत नहीं। महिला हूँ आदमी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई गलत बोलने का अगले को अधिकार है या कुछ भी बोल देगा। आपने तो खुद प्रमाण देखे हैं, आप खुद बता सकते हैं, ऑडियो भी सुनी है, वीडियो भी है, और जो है उसके बाद स्क्रीनशॉट भी दिखाए मैंने आपको। आप स्वयं बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ। नहीं, वो देखे मैंने, देखो भैया, मैंने भी वो मैसेज और जो चैट थी, जो व्हाट्सएप की चैट थी, वो भी देखी है। तो जो साध्वी जी है, इन्होंने उनको हर बात पे बेटा ही लिखा हुआ है, और उधर से कुछ जो मैसेज आए थे वो थोड़े अश्लील थे, हम बता नहीं सकते आपको। भाई ये जो बाणा है, ये सनातन धर्म का सिर का ताज है, सबसे अच्छा बाणा जो है ये है। और इस रास्ते पर जो बंदा चल पड़ता है ना, उसके रास्ते में कठिनाइयाँ आएंगी ही आएंगी। अब मैं आपको अगले दिन की घटना बताती हूँ। मैं सुबह 8 बजे डॉक्टर के यहाँ दवाई लेने चली गई थी। उसके बाद मैं थाने में गई, गन्नौर थाने में मैं मौजूद थी। जो पहले दिन की घटना थी और जो मेरी शिष्याओं के साथ हो रहा था उसकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए। अब क्या हुआ कि मेरी गैर हाजिरी में, जब मैं वहाँ मौजूद नहीं हूँ, कुछ सेवक मेरे से मिलने के लिए आए, जो कि 16-16, 20-20 साल के हैं। उनको भी बंदी बनाया गया, उनके मोबाइल वगैरह छीन लिए गए। उसके बाद प्लस जो एक दिव्यांग बच्चा है, अरे शर्म से डूब मरो, दिव्यांग बच्चे पे भी तुम लोगों ने हाथ उठाया। अरे इतनी तो शर्म करते। अगर तुम्हारे घर में ही वो बच्चा होता या ऐसे बच्चे हो जाएं तो क्या उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है? अरे तुम भी तो मेरे बच्चे हो। अगर तुम्हारे साथ किसी ने कभी गलत किया या कुछ भी होगा या आगे भी होगा, तो मैं तो तुम्हें भी, मेरे अंदर तो तुम्हारे लिए भी इतनी दया आएगी। और चलो तुमने गलत किया, तुमने गलत बोला, लेकिन उसके बावजूद भी तुम मेरे बच्चे हो। घर में भी ऐसे बच्चे हो जाते तो उन्हें फेंका थोड़ी ना जाता है। मैं तो देखो, जो जिसकी आपने पढ़ी हैं, चैटे भी, गाली भी देखी हैं, उनके घर भी गई थी कहने के लिए कि अपने बच्चे को रोक लो। लेकिन वहाँ पे उनके पिताजी ने, उन्होंने, सबने क्या कहा कि हमारे से तो बाहर है, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। अब मैंने कहा जी या तो आप रोक लीजिए, वरना फिर हमें। कई बार वो आया, रात के 2 बजे आके खड़ा हो जाता जी गेट पे। अब हरासमेंट इतना हो गया कि मैं गाली ना दूँ तो क्या करूँ? आप मुझे बताइए, आपके घर की बहन बेटियों को कोई ऐसा बोलेगा या उनके साथ ये सब करेगा तो आप क्या करोगे? आप नहीं कदम उठाओगे। फिर दूसरी बात है, इज्जत से खिलवाड़ करने वाले से कैसा प्रेम? इसका मतलब जो लोग उनका साथ देंगे वो भी ऐसे ही होंगे। देखो, जिस गर्भ से हम पैदा हो रखे हैं, उस गर्भ, यानी कि उस गर्भ से हम बाहर ही नहीं निकले, हमारी विचारधारा केवल वहीं तक सीमित है, तो फिर हम काहे के इंसान हैं? फिर तो हमें जो है जीने का कोई अधिकार ही नहीं। सीधी सी बात है कि भाई वो गर्भ तो पूजनीय है और हम उस विचारों से ऊपर उठ चुके हैं, तभी तो ये भगवा बाना पैरा है। और ये भगवा बाना हमने इसलिए थोड़ी पैर रखा है कि हम ये चीजें बर्दाश्त करें। गलत का विरोध तो हम करेंगे ही करेंगे। दूसरी बात, मुझे निकाला नहीं गया जी, मैंने तो अपनी मर्जी से मंदिर छोड़ा है। क्योंकि जब मेरी गैर हाजिरी में मेरे ही पीछे दरवाजे के पेच खोल लिए गए और वो दरवाजे का पर्दा अलग कर लिया गया, तो फिर बताइए ऐसी जगह पे रह के मैं क्या करूंगी? दूसरी बात एक और है कि इन्होंने शोर मचाया हुआ असला पाया। देखो, वो तलवार मुझे भेंट में मिली, वो कटारी मुझे भेंट में मिली। तीसरी बात, ना तो मेरे पास कोई असला है, ना मैं दारू पीती हूँ, वो नशा मुक्ति अभियान पे थी। तीसरी बात एक और बताती हूँ मैं कि जिन लोगों ने ये काम किया है उनके रिकॉर्ड चेक कर लो, अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चौथी बात एक और है, मैं फिर भी उन्हें माफ करती हूँ। कारण क्या है? मैं एक साधु, मेरा कर्म क्षमा है। और अगर उन्होंने किया तो अपना कर्म बिगाड़ा भगवान है। माँ सीता पे भी एलिगेशन लगे, मीराबाई पे भी लगे, राधा पे भी लगे, कौन ऐसा है? और साधु संत, साधु बनना कोई आसान काम थोड़ी है। नंगी तलवार पे चलने का जीवन है, जी जी बिल्कुल, है ना? क्योंकि इसमें आप सार्वजनिक जीवन जी रहे हो ना, तो उसमें आपको जो है सब तरीके के लोग जो है वो मिलते हैं। और दूसरा, वहाँ जो टाइल लगी हुई है वो मेरी मेहनत से लगी है, वहाँ मेन गेट जो है वो मेरी मेहनत से है, 4 दीवारी मेरी मेहनत से है, वो मकान मेरी मेहनत से है। फिर मुझे ये बताओ कि अब कोई झूठ बोलने लगे तो भाई उसका तो कुछ हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जी देखो,
उन्होंने अपने मुंह आगे मैदान पड़ा, कोई कुछ भी बोल सकता है, किंतु सच्चाई तो मेरे पास है ना, सबूत तो मेरे पास है। अरे भाई, तुम गलत बोलोगे तो तुम्हें भी गालियां मिलेगी, और कोई और गलत बोलेगा तो उसको भी मिलेगी, सीधी सी बात है। अगले को कोई परमिट तो मिला नहीं है गंदगी फेंकने का या गंदा कुछ करने का, तो जाहिर सी बात है तुम्हारी घर की बहन बेटी को मैं किसी अपने शिष्य से ऐसे करना, तुम गाली नहीं दोगे, घेर के जो है उसको पहना दोगे, मारोगे उसको, क्यों? गलत का तो यही अंजाम होता जी। तो भाई आपने देखा भाई साध्वी जी पर जो आरोप लगाए गए थे उनके मतलब सच्चाई लाने के लिए वो हमने अभी साध्वी जी से बातचीत की है, और अभी वो वीडियो भी आपने देखी थी और अब ये वीडियो भी देखना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना भाई, क्योंकि देखो जैसा कि माता जी ने बोला है भाई, परीक्षा जो है सीता जी को भी देनी पड़ी थी, मीरा जी को भी देनी पड़ी थी, और ये कलयुग है भाई, ये डगर जो है ये इतनी कठिन है कि जैसे कि माता जी ने बताया कि तलवार, नंगी तलवार पे चलने वाली डगर है। और महाराज जी नमो नारायण। नमो नारायण। आप क्या कहना चाहोगे माता जी के बारे में? ये तो पवित्र है, बिल्कुल गंगा की तरह, हम जाते आते हैं और इन पे कोई दोष नहीं है। दोष ही है तो सबूत लाओ मीडिया के सामने, हम भी मानेंगे। ऐसे कहने से कुछ नहीं होता। दुनिया किसके बारे में, सबके बारे में कह रही है, लेकिन साधु संतों पे दोष लगाना अच्छी बात नहीं है। अपने धर्म को गाली देना है सबसे बड़ी। साधु संत ऐसे नहीं बन जाता, ठीक है। मुझे एक बात बताए ना, वो मुझे एक बात बताए, 5-6 साल से मैं रह रही थी, पहले कभी लड़की नहीं मिली उन्हें। उनका क्या था मैं बताती हूँ असलियत, कि जैसे बाहर के सेवक नहीं आया करते, अरे उन्हें तो फ्री के नौकरी तो मिल रहे थे, उनका क्या जा रहा था, वो बाहर के सेवकों से दिक्कत थी उन्हें कि भाई इसके पास बाहर के क्यों आते। अरे आसपास के गांव गुआंढ के जो आ जाया करते, पुलिस वाले भी आ जाया करते, तो उनसे भी दिक्कत थी उनको। तो अब आप ये बताओ, जब मंदिरों में कोई नहीं जाएगा तो फिर वो मंदिर काहे का है? बिल्कुल जी बिल्कुल। और देखो मैंने तो, मेरा तो ये खुद का निर्णय है, क्योंकि कहते हैं जहाँ सम्मान ना हो सोने की थाली में भी लात मार दो। ऐसा सोना किस काम का? मैंने मेहनत की, अपने धर्म के लिए की, मंदिर में बढ़ावा किया, अपने धर्म के लिए किया, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन उस गांव राम में सब ढाल के होते हैं। गांव में बहुत अच्छे लोग भी हैं जो मुझे बहुत प्रेम करते हैं, और उसके बाद, उस घटना के बाद काफ़ी लोग मिलने आए। मैंने तो इसलिए छोड़ दिया कि गांव में कोई विरोध ना हो, बैर भाव ना हो। अगर वो सबूत, वो सब चीज़ें मैं सामने लाऊंगी तो गांव के अंदर मैं नहीं चाहती कि आपस में जो है मारकाट मच जाए। इसीलिए प्लीज़ मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, कोई विरोध ना करें, कुछ ना करें। अगर मेरी वजह से कोई परेशानी है तो भाई एक बात बताओ, मेरी गैर हाजिरी में दरवाज़ा क्यों खोलना था? मेरा इंतज़ार तो किया होता। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई इसका निर्णय अब हम आप लोगों पर छोड़ते हैं। अगर आपको साध्वी जी की बातें अच्छी लगती हैं, भाई इनमें सच्चाई दिखती है, और हमने भी जो साक्ष्य देखे हैं हमने भी आपको बता दिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो माता जी आपका एनडी सोरा गौतम पर आने के लिए धन्यवाद। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि देखो मुझे तो सामने आना ही था। मैं पहले ये देख रही थी कि भाई आखिरकार ये समाज मुझे कितना प्रेम करता है, कितना विश्वास करता है। लेकिन मैं इस समाज का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि देखो समाज मुझे जानता भी है और समझता भी है, इसके बीच में मैं रहती हूँ। जो इन्होंने झूठे आरोप लगाए उसके प्रति किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि मेरे अंदर कमी है। इसीलिए मैं बहुत आभारी हूँ आप सब लोगों की, और आपका प्रेम यूं ही मेरे साथ बना रहे। जल्द ही मैं अपना खुद का आश्रम खड़ा करूंगी, ना कोई पंचायती में जाऊंगी, ना किसी गोचरान की। उनके गांव की जमीन थी जी, मैं तो सेवक थी, मेरा कोई अधिकार थोड़ी था उस जमीन पर, तो छोड़ दी, जाहिर सी बात है। और दूसरी बात, जहाँ हम त्याग देते हैं, जब हमने ना गया घर ही त्याग दिया, वहाँ से कोई मोह नहीं रखा, वहाँ से लालच नहीं रखा, तो हमें यहाँ क्या लालच रखेंगे? जो हमसे प्यार करते हैं वो हमें खुद ढूंढते हुए नहीं आ जाएंगे। बस मेरा तो यही कहना है। धन्यवाद। मैं सुनील गौतम, कैमरामैन आज़ाद के साथ बने रहिए एनडी सोरा गौतम के साथ। धन्यवाद।